सीधा आपसे, तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। हम खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हर एक पार्टी अपने अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन नेताओं की अगर बात की जाए तो लगातार नेता एक दूसरे पार्टी को छोड़कर एक दूसरे पार्टी में लगातार जो है शामिल हो रहे हैं। बात जब उत्तर प्रदेश की जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट की जाती है और यहां पर बात अगर की जाए जो है बादशाह राणा की, जो कि एक लंबे वक्त से बसपा के साथ जुड़े रहे, बसपा की जितने भी यहां पर चुनाव को लेकर रणनीति थी उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से बेहट में भी यहां पर सपा में शामिल हो गए बादशाह राणा। आपको बता दें कि बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा को छोड़ने के बाद साइकिल पर सवार हुए बादशाह राणा, उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पूरे चुनाव को लेकर वो क्या समझते हैं, किस तरह से इस पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को देखते हैं, हमारे सहारनपुर मंडल ब्यूरो रिहान अली ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बादशाह राणा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मात्र 5 महीने का समय बाकी है। इस 5 महीने में राजनीतिक पार्टियों में सक्रियता बढ़ गई है और राजनीतिक पार्टियों में नेताओं की उथल पथल और नेताओं की उठक पटक भी शुरू हो चुकी है, जहां हर कोई दावा कर रहा है कि हम सत्ता में लौटेंगे। अलग अलग पार्टियां हैं, सब अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये 2022 में आखिर कौन होगा यूपी का युवराज, ये हमारा खास कार्यक्रम आप नेशन 24 न्यूज़ पर देख रहे हैं। और इसी खास कार्यक्रम के तहत आज हमारे मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के बादशाह राणा जी। बादशाह राणा जी एक वो पर्सनैलिटी है, वो शख्सियत है जो सन 1995 से लेकर के सन 2021 तक बहुजन समाज पार्टी की सेवाएं करते रहे हैं और बहुत सक्रियता के साथ में जितने भी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, जिस स्तर के भी चुनाव हुए तो राणा जी ने उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है। बहुत सारे प्रत्याशी देखे हैं, बहुत सारी उठक पटक देखी है और बहुत सक्रियता के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन 2021 में बादशाह राणा जी ने बहुजन समाज पार्टी से अपना पाला बदल लिया है समाजवादी पार्टी में। हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़ी वजह रही हैं और बहुजन समाज पार्टी जो एक आंदोलन के रूप में उभर करके, जिन्होंने 4 बार जो है अपनी मुख्यमंत्री बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, तो उसके बाद आज वो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उठक पटक देखी जा रही है। उनमें भी कोई दल बदल रहा है, कोई पार्टियां बदल रहा है, कोई एंट्री ले रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है। तो हर पार्टियों में इस तरीके की जो है वो चुनाव से पहले सक्रियता देखी जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है राणा जी नेशन 24 न्यूज़ पर। जी धन्यवाद नेशन 24 चैनल का। जी राणा जी, मैं इससे पहले कि आपको ये पूछूं कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों की है और क्या वजह रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सन 1995 से आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे और बहुजन समाज पार्टी जो एक दलितों को अधिकार दिलाने के आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आई है, तो जिस बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के बुनियाद पे एक आंदोलन उनके अधिकारों और हितों को लेकर के खड़ा किया, उसको राजनीतिक रूप दे करके उसी आंदोलन की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी 4 बार जो है अपनी सरकार बनाई और एक आंदोलन से लेकर के अपना एक राजनीतिक वजूद बनाया, अपना एक राजनीतिक वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर कायम किया। आज 2021 के अंदर आपने जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो बदलाव देखा है, क्यों राजनीतिक वजूद दोबारा से तलाशा जा रहा है? देखिए, इस समाज को बहन जी ने एकजुट करके चलाया था और इसमें बीच में कुछ पार्टियां ऐसी है कि जैसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो इन्होंने जो है दलित वोट का बंटवारा जो है शुरू कर दिया। और अब जो भी इसमें बहुजन समाज पार्टी में है वो हर आदमी सोच रहा है बस इसका जो है जनाधार अब खत्म होने वाला है। क्यों है ऐसा? क्यों लगता है जनता को कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जनाधार खत्म हो गया? क्या वजह लगती है? क्या अंदर खाने कोई कला है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, तो एक षड्यंत्र के तहत उन पर आरोप लगा था और वो आरोप भी जो है एक झूठा आरोप था कि मैं बता रहा सच्चाई क्या है उसमें। पहले तो टोकन हुआ करा था 2 रुपये 4 रुपये, क्योंकि मान्य बहन जी जो है एक अपने मजदूर के अपने कार्यकर्ता से 1-2 रुपये चंदा लिया कर रही थी, तो उसके बाद जो है वो रसीद 20 रुपये की छपी।
तो ये जितनी भी रसीदें वहाँ से इश्यू हुई थी वो माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा हुई थी, और वो पैसा जो है इकट्ठा नहीं हो पाया था। तो कुछ उसमें जो है आपस में षड्यंत्र चल गया और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है मुनकाद अली प्रभारी बनाए गए। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज़ जो है वो बहन जी तक नहीं पहुंचाया कर रहे थे। नहीं तो माननीय बहन जी जो है एक अपने बूथ अध्यक्ष को इतनी प्राथमिकता दिया कर रही थी कि एक MLA MP को कुछ नहीं समझे कर रहे थे। तो अब जो है वो सारा उसका उलट हो गया, इसलिए जो है पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा। और मैं बता दूं, विधानसभा एक भेंट सी आपको, यहाँ से जो है भीम आर्मी ने 32,000 वोट लिया, परसेंटेज के हिसाब से 60,000 वोट पड़ता है। तो इसलिए अब मुश्किल है बहुजन समाज पार्टी का चलना। राणा जी, एक तरफ तो जो है वो बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, तो जैसा कि आपने भीम आर्मी का जिक्र किया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जिक्र किया है, वो ये कहते हैं चंद्रशेखर जी कि हम जो है उनके अधिकार, उनके हित, उनके अधिकार हम दिलाने आए हैं। वो तो ये कहते हैं कि अधिकार हम दिलाने आए हैं उनका, तो क्योंकि आज तक बहुजन समाज पार्टी में तो एक वर्चस्व में थी ना। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक अपनी जो एक षड्यंत्र के तहत ही अपनी अलग वो चलाई, और एक दलित वोट को जो है 2 जगह बांटने का काम कर रहा है। और एक दिन ऐसा होगा ना भीम आर्मी का बनेगा और ना बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ से राणा जी, आप 1995 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं ये सवाल आपसे, बहुत गहरा सवाल ये है कि आपसे कि लोग ये कहते हैं, और ख़ासतौर से भीम आर्मी की तरफ से भी आरोप लगता है कि बहन जी ने जो है वो चाहे सरकार बनाई हो, चाहे वो पार्टी बनाई हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो दलितों को जिस स्तर पर उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए भीम आर्मी बनानी पड़ी है। इसमें क्या सच्चाई है? क्या आपने 1995 के बाद से ऐसा कुछ देखा है? नहीं, ये भीम आर्मी वाले जो झूठ बोल रहे। माननीय बहन जी ने और माननीय काशीराम जी ने जो इनकी आवाज़ उठाने का काम किया, और एक जो है पेश ऐसी की कि अदर सब जो है भीम माननीय बहन जी के आगे बोने पड़ गए थे सब, एक वो समय था। और आज ठीक है, अलग अलग चल रहे हैं, इनके डिवाइड हो ही गए आपस में। और ये जैसा कि आज हमारी ये सत्ता में है पार्टी, ये डिवाइड एंड रूल का जो है षड्यंत्र कर रही है। राणा जी, क्या आपको लगता है भीम आर्मी के बनने से, जिस तरीके से भीम आर्मी भी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पे देखी जा रही है और युवा जो है वो तेज़ी से उसकी ओर जुड़ रहा है, लेकिन बसपा कह रही है कि हमारा जो वोट है, हमारा जो वोट बैंक है, उसको हम कभी नहीं हिला पाएंगे, वो हमारा अपना बंधा हुआ वोट है, और एक तरफ भीम आर्मी है, तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उसका असर। मैं बता रहा आपको, हम समाजवादी पार्टी में आए तब से जो है हमारे साथ SC समाज बहुत जुड़ रहा। अभी जो है वार्ड 5 से चुनाव लड़े थे, 5700 वोट लिए थे उन्होंने, जिला पंचायत सदस्य, और उसने हमारी पार्टी में विलय करा, साथ रहे हमारे। चलिए, इसी सवाल पे आते हैं राणा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप 1995 से बहुजन समाज पार्टी के जरिए जनता की सेवा करते आ रहे थे, और आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। 2002 का चुनाव देखा, 2007 का देखा, फिर 12 का देखा, फिर 17 का देखा, इस बीच जितने लोकसभा के हुए वो भी आपने देखे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतनी गहरे से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे थे, तो आपको क्या कारण लगे, क्या वजह लगी, क्या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आप समाजवादी पार्टी में आ गए? देखिए, बात तो एक बहुत गहरी बात है। जिला पंचायत चुनाव की अभी बात है, मैं टिकट मांग गया और कहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो दलितों को जिस स्तर पे उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए भीम आर्मी बनानी पड़ी है। इसमें क्या सच्चाई है? क्या आपने 1995 के बाद से ऐसा कुछ देखा है? नहीं, ये भीम आर्मी वाले जो झूठ बोल रहे। माननीय बहन जी ने और माननीय काशीराम जी ने जो इनकी आवाज़ उठाने का काम किया, और एक जो है पेश ऐसी की कि अदर सब जो है भीम माननीय बहन जी के आगे बोने पड़ गए थे सब, एक वो समय था। और आज ठीक है, अलग अलग चल रहे हैं, इनके डिवाइड हो ही गए आपस में। और ये जैसा कि आज हमारी ये सत्ता में है पार्टी, ये डिवाइड एंड रूल का जो है षड्यंत्र कर रही है। राणा जी, क्या आपको लगता है भीम आर्मी के बनने से, जिस तरीके से भीम आर्मी भी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पे देखी जा रही है और युवा जो है वो तेज़ी से उसकी ओर जुड़ रहा है, लेकिन बसपा कह रही है कि हमारा जो वोट है, हमारा जो वोट बैंक है, उसको हम कभी नहीं हिला पाएंगे, वो हमारा अपना बंधा हुआ वोट है, और एक तरफ भीम आर्मी है, तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उसका असर। मैं बता रहा आपको, हम समाजवादी पार्टी में आए तब से जो है हमारे साथ SC समाज बहुत जुड़ रहा। अभी जो है वार्ड 5 से चुनाव लड़े थे, 5700 वोट लिए थे उन्होंने, सुरेश जिला पंचायत सदस्य, और उसने हमारी पार्टी में विलय करा, साथ रहे हमारे।
चलिए इसी सवाल पे आते हैं राणा जी मुझे ये बताइएगा कि आप 1995 से बहुजन समाज पार्टी के जरिए जनता की सेवा करते आ रहे थे और आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। 2002 का चुनाव देखा, 2007 का देखा, फिर 12 का देखा, फिर 17 का देखा, इस बीच जितने लोकसभा के हुए वो भी आपने देखे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतनी गहराई से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे थे तो आपको क्या कारण लगे, क्या क्या 5 से चुनाव लड़े थे हमारे हम। चलिए इसी सवाल पे आते हैं राणा जी मुझे ये बताइएगा कि आप 1995 से बहुजन समाज पार्टी के जरिए जनता की सेवा करते आ रहे थे और आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। 2002 का चुनाव देखा, 2007 का देखा, फिर 12 का देखा, फिर 17 का देखा, इस बीच जितने लोकसभा के हुए वो भी आपने देखे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतनी गहराई से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे थे तो आपको क्या कारण लगे, क्या वजह लगी, क्या बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आप समाजवादी पार्टी में आ गए? देखिए, बात तो एक बहुत गहरी बात है। जिला पंचायत चुनाव की अभी बात है, मैं टिकट मांग गया और कहा है ना, मेरी बात को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई एक सीनियर होने की वजह से। सहारनपुर में भी शायद 1-2 जैसे जगपाल विधायक जी हैं तो बहुत पुराने हैं, हज्जी एहसान हैं, हमने बहुत काम किया पार्टी के लिए। तो बस हमारे पास भी जो है कुछ समझ गए होंगे आप, हमने कहा भाई हम बिल्कुल नहीं इस रास्ते पर चलने के, और क्या घूम खोल गया। तो राणा जी ये सिर्फ टिकट का मामला था कि टिकट नहीं मिला तो राणा जी ने पाला बदल लिया, या इसके अलावा और कुछ भी कारण रहे हैं इस पार्टी? कारण रहा जी। क्या क्या बड़े कारण रहे? मैं जानना चाह रहा हूँ कि राणा जी के कहने से सिर्फ टिकट नहीं मिला ये वजह है, या कुछ और वजह भी है बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार ऐसा काम किया हमारे जिला सहारनपुर के अंदर कि पहले तो जो चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिला पंचायत, हाँ, जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद जो है फिर एक ऐसा षड्यंत्र बनाया गया, इधर उधर करके, आपको सारी कंडीशन का पता। उससे हमारा ज़्यादा दिल टूटा। या तो चुनाव के मैदान में आना ही था, अगर आ गए तो हमें टाइम टू टाइम जो है वापसी नहीं होना था। मतलब क्या राणा जी इसलिए नाराज है कि हमने बहुजन समाज पार्टी के लिए मेहनत की है ना, जिला पंचायत में अपने सदस्य जिताए और हमें लगा कि हमारा वर्चस्व है, हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, तो माया जी ने घोषणा कर दी हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई। क्या इसलिए भी राणा जी नाराज हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जो है भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध करें, बिल्कुल हम तो इनके पक्ष में नहीं हैं। चलिए राणा जी मुझे आप एक बात और बताइए। बेहट विधानसभा के इर्द गिर्द बहुत गहराई से ये सवाल घूमता है। बहुजन समाज पार्टी ने 2002 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, वो हार गया। 2007 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, वो भी हार गया। 2012 में महावीर सिंह राणा जी आपको पता है चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी के सिंगल पे, वो चुनाव जीत गए। 2017 के चुनाव में हाजी इकबाल जी चुनाव लड़े, वो भी एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, वो भी हार गए। 2002 से लेकर के 2017 तक की अगर हम बात करें, जब मुस्लिम कैंडिडेट हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सीट निकल गई, लेकिन जब राणा जी चुनाव लड़े तो वो सीट निकल गई। आपको क्या वजह लगती है कि 2002 से 2017 तक अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो सीट हार जाएंगे, अगर राणा जी चुनाव लड़ेंगे तो सीट जीत जाएंगे? क्या वजह लगती है आपको, क्यों है ऐसा बहुजन समाज पार्टी के साथ में? देखिए,
तो अज्जी आसान कहना है भाई राणा जी हमारा टिकट कट गया। मन्ना कहा अज्जी जी कैसी बात कर रहे हैं, आपको नहीं टिकट कट गया। तो हमारा दिल टूट गया। हम वहाँ से जो है अपना गड़िया ले ले जितने भीड़ के रूप में गए तो वापसी आ गए। तो तब से जो है या सीट जो है या एक दो से अच्छा, ये टिकट कटने की जो बात थी कि अगर हाजी एहसान को टिकट हो रहा है तो उनका टिकट काट के हाजी इकबाल जी को दे दिया, तो उनकी आपस की कलह से हुआ। तो फिर 2007 में क्यों हारे? किसमें? 2007 में। चलिए, तो 2002 की बात थी ना कि हाजी एहसान जी को टिकट होना था, हाजी इकबाल जी को हो गया। और हाजी एहसान जी को जो समर्थक थे वो नाराज हो गए। हाजी एहसान को ऐसे कि हम खुद नाराज हो गए। उसके बाद फिर 2007 में ऐसे हुआ तो ठीक है जी, इकबाल ने आश्वासन भी बहुत दिया, लेकिन वो राजनीति जो है इन दोनों के बीच में चलती रही। उन्होंने हराना काम किया। तो ये 2012 में सीट कैसे निकल गई? फिर 2002 में चलो कलह हो गई, 2007 में हो गई, फिर 2012 में सीट कैसे निकल गई? क्या कोऑर्डिनेशन बन गया था आपस में? और देखो, ठाकुर समाज से महावीर सिंह आ गए थे, उसमें शिकवा शिकायत कोई से को भी नहीं थी। दोनों ने जो है डट का साथ दिया, उनका हमने भी सपोर्ट करा हमने, इसलिए उनकी सीट निकली। तो ये राजनीति में फंसी रही सीट। तो फिर 2017 में तो कोई कलह नहीं बची थी ना हाजी एहसान के बीच ना उनके बीच। चलो राणा जी जो है वो 2012 में रहे, तो उसके बाद 2017 में तो कोई कलह नहीं बची थी ना। वो क्या कारण लगते हैं आपको कि उस टाइम बहुजन समाज पार्टी बचा हुआ था? देखो ऐसा है, जैसे हम फील्ड में जाया करते हैं तो ये जो मोहम्मद हाजी इकबाल जी हैं ये एक बिजनेस पर्पज में जा, राजनीति में नहीं जाया करते हैं। तो वहाँ के क्षेत्र के आदमी काफ़ी नाराज थे। बाकी उसमें जो है हमने सबने नहीं सपोर्ट करा चुनाव जिताने के लिए। उनका सौभाग्य ऐसा रहा, कुछ उनके जो है छवि धूमिल करने के लिए सरकार का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। राणा जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने 2002 से 2017 का आपको डेटा बताया है कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर होता है तो सीट निकलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो कहीं खिसक जाता है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखो दलित वोट जो है बहन जी का एक अपना वोट था, वोट बैंक था। और ये आज भी जो है दलित जो है ज़्यादातर बहन जी की तरफ ही है। मैं ये बात आपको राणा जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 का आपने लोकसभा देखा होगा। जिस पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रही हो, एक आंदोलन से उठ करके अपना राजनीतिक अस्तित्व और राजनीतिक वजूद बनाया हो, 2014 के लोकसभा चुनाव में उस पार्टी की 0 सीटों में जो पार्टी सिमट जाती हो, तो फिर कैसे नहीं लगता आपको कि दलित वोट ना खिसका हो? देखिए, हमारे ज़िले के अंदर तब से जो है नई पीढ़ी आई थी ना, जगपाल जी ने और पुराना ने उसकी कमान छोड़ दी थी, नई पीढ़ी आ गई थी। वो अपने उस समय का जो वोट जो ट्रांसफ़र हुआ है दलितों का 2014 की लोकसभा में, उसका भुगतान अभी तक कर रही है बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल उसका भुगतान कर रही है और करती रहेगी आगे भी। अगर ये अपने वर्कर की बात, वैसे तो जब मुझे कोई रास्ते पर चलना नहीं, वो कोस को गिनवा रहे मेरे बाप। चलिए राणा जी, क्योंकि आपको एक बड़ा अनुभव है जो आपने जो देखा है, चलिए अब मुझे ये बताइएगा राणा जी कि जब आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। आप भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, आप आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, आप समाजवादी पार्टी तो खैर आपने ज्वाइन की है। तो इन सारी पार्टियों के बीच बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद आपको क्यों लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करें? आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, आने वाला जो समय है वो समाजवादी पार्टी का समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर टक्कर दे सकती है भाजपा को, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इसकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। विजन इनका झूठ बोलने का इतना बड़ा है कि आदमी जो है उड़ाता ही रह जा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है, वो झूठ इतना बड़ा बोल जाए कि आदमी हिसाब में उड़ाता रह जा। भाई और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा 2014 का नारा है। आज बताइए, एक कृषि विभाग है जो भी बचा हुआ यानी सब बेच दिए इन्होंने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कितनों को दिया जी इन्होंने? मैं महंगाई पर कंट्रोल करूँगा जी, कितनी महंगाई कम हुई बताइए आप मुझे? किसानी क्या है, मैं दोगुनी करूँगा, बताइए कितने दोगुनी किसानी क्या है? ये वो धान जो है ये कहता एक देश एक मंडी एक भाव एक किसान, आज धान 1500-1600 रुपये में बेचने को मजबूर है हम। पोर्टर नहीं आज तक खोल लिया इन्होंने, कहते हरियाणा में बेच लो, यहाँ का पोर्टर नहीं खोल लिया इन्होंने आज तक। लेकिन राणा जी, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि देखो किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों को हमने जो है वो किसान सम्मान निधि हमने दी है, किसानों का सम्मान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना इस बात? देखिए, इन्होंने किसान को धोखा देना शुरू कहाँ से किया था? माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफ़ी करूँ।
ठीक है जी। तो वो इन्होंने 3-4 साल तक जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हर आदमी उसमें डिफाल्टर बन गया। भाई वो आदमी क्या कर रहे थे, एक ट्रांसफ़र करवा लें थे, पैसा ब्याज जमा कर गए, तो इनके जो है उस कर्ज माफ़ी के चक्कर में किसी ने दिया ही नहीं, वो डिफाल्टर हो गए। आज अपनी सम्मान निधि भेज रहे, बैंक मैनेजर जो है उसमें कर्ज में काट रहा, कहाँ मिल रहा उन्हें पैसा? बताइए क्या किया, किसान को धोखा दे रहे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह गए थे, खेत में जवान और ना खेत में किसान और सीमा पर जवान, और ये कह रहे मर जवान मर किसान। ये बहुत से आदमी कह रहे हैं हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना कब्जा करे बैठा है इन पर, कोई बोलने के लिए तैयार है? ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है ये है, और आज क्या हो रहा, कितने अभी इस महीने में कितना राणा जी उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो इतने देशों का दौरा कर रहे हैं और इतनी जो पॉलिसी और प्लानिंग बना रही है, वो विश्वगुरु बनने के अग्रसर है, उस स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दावा किया जा रहा है। कैसे बना जाएगा? अभी जो है एक संयुक्त GHI होती है, एक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है, जिसका जो है एक पूरा संयुक्त वो जो है उसका सर्वे करता है। तो उसमें जो है हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये म्यांमार वगैरह है, आज उनका 74वां स्थान है। पाकिस्तान 94वें स्थान पे है और भारत 101 पे है। इतनी रैंकिंग में गिर गया ये। और वैसे कह रहे हैं पाकिस्तान कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी है इनकी? धोखा दे रहे समाज को, झूठ बोल रहे। और अब की बार किसान ने ठान लिया कि ये पैरों के पराली बांध के जाएंगे, जो दोबारा नहीं आएंगे। अंधी इतनी है कि किसान अगर अपनी आवाज़ उठा रहा, वो इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे कहने लगा लाठी का तेल लगा लो, जेल में जाने की डरने की जरूरत नहीं है, न बराबरी करो इनकी। एक उनका SDM कह रहा कहने के किसान का सिर फूट जाना चाहिए, कोई बच कर ना जाए। वो इसलिए कहा जा रहा है, जो देखा जा रहा है धरातल की हकीकत, वो ये कहते हैं कि ये जो किसान हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं या जो अलग अलग बॉर्डर पे जो धरना दे रहे हैं, ये किसान है ही नहीं, ये तो खालिस्तानी है। देखिए हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली जो खालिस्तान बता रहे, परिजीवी बता रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जनता ने फीड कर रखा। बाबा साहेब एक ऐसा हथियार देकर गए हम लोगों को, जो अभी की बार 2022 के चुनाव में अपना जो है वोट की चोट करने का काम करेगा हर आदमी। राणा जी मुझे ये बताओ, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये इस चीज़ का जिक्र किया है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद आप चलो भारतीय जनता पार्टी की आप नीतियों से सहमत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऑप्शन थे। फिर फाइनली कांग्रेस है, आपको बताया कांग्रेस भी एक पुरानी पार्टी है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का क्या बड़ा कारण रहा है? देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले अपने कार्यकाल में किसानों का बहुत काम किया। नंबर 1, हम राजभवन की पानी की आपास्ती दिया कर रहे थे, बाकी अमीन हमारे पीछे पीछे फिर कर रहे थे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वो जो है पूरा माफ़ करने का काम किया, और लड़कियों को 30-30 हज़ार रुपये शादी में दिलवाने का काम किया, 20-20 हज़ार के लैपटॉप दिलवाए उन्हें, और साइकिलें दिलवाई। और विकास जितना अखिलेश यादव ने करा, इन्होंने तो उनके फित्ते काटे बाद में जाएगा, वो सरकार नहीं, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बना दिया। आप गाड़ी भी देखते होंगे, एक उत्तर प्रदेश के नंबर 1 की एक गाड़ी चलती है, बड़े बड़े फ्लैग्स होर्डिंग आप सिटीज़ में देखते हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो ये सब तो कर रहे हैं ना। देखिए भाई साहब एक बात बताइए, एक हवाई जहाज़ की कीमत कितनी होती है? एक हवाई जहाज़ 8,000 करोड़ रुपये। और माननीय मोदी जी ने जो है ये देख लिया कि तो प्रधानमंत्री बनेगा, 2 हवाई जहाज़ खरीद दे 16,000 करोड़ के। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और 18,000 करोड़ रुपए में जो है इन्हें एयरपोर्ट भेज दिया। वो सिर्फ जो है अपने लिए कर रहे, जो कर रहे जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि हम तो फ़कीर हैं, जोड़ा ठावेंगे चल देंगे। अरे समय है भाई, पहले चल दो, नहीं तो जनता जो है धक्के दे काट देगी आपको कुर्सी से। राणा जी एक सवाल और, कि इस समय मौजूदा जो परिस्थिति है, क्योंकि आपने अभी कुछ ही महीने पहले जो है वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो अभी की जो बहुजन समाज पार्टी की जो आप स्थिति देख रहे हैं, सिर्फ भेट विधानसभा में ही नहीं, जिले के अंदर जो आप स्थिति देख रहे हैं, वो आपको कहाँ लगती है इस समय? ये बहुजन समाज पार्टी की तो हालत भी और तकदीर भी ख़राब है। तो आखिर में आपको क्या लगता है 2022 में कौन सी पार्टी, कौन सा विधायक, कौन से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लौट पा रहे हैं? देखिए मैं बता रहा आपको, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो सभी धर्मों व जातियों को साथ लेकर चलने और बराबर का सम्मान देना काम करती है, और ये पार्टी हर विकास का काम करती है। जैसी आज की स्थिति से हमारा देश प्रदेश गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो लीडर हो,
निस्वार्थ हो, फैसले लेने में खुद सक्षम हो और ज़मीन से जुड़ा नेता हो। और वो अगर सारी खूबी है तो माननीय अखिलेश यादव में हर आदमी देख रहा, प्रदेश की जनता देख रही, सिर्फ उन्हीं में देख रही। तो इसलिए आने वाला समय जो है समाजवादी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उनके नेतृत्व में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं 22 में। देखे योगी जी तो बेचारे सन्यासी है, मेरे उनके खिलाफ क्या बोलवाओ। उनके पार्टी में ऐसा विरोध चल रहा तो दिवाली के बाद देख जा कितने भागेंगे आप। तो सन्यासी है कि उनके खिलाफ मेरे को बोलना ही चाहूँगा उनके खिलाफ। चलिए, ये थे हमारे साथ बादशाह राणा जी जो हमारे से बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही है और बहुत गहरी बातें जो है वो 1995 से लेकर बहुजन समाज पार्टी के बारे में अभी तक बताई है। क्योंकि राणा जी ने जो है वो अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, जिनका दावा है कि हम जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियाँ हैं और उनके जो कार्यशैली है उनसे प्रभावित होकर के हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो हमारा खास कार्यक्रम यूपी का युवराज कौन चलता रहेगा और अपने सहयोगी नवाब के साथ नेशन 24 न्यूज़ पर मैं रिहान अली। जय हिंद।